ये छठ क्या है, ये क्या फैशन आ गया, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं भाई, ये फैशन नहीं है। तुम धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते हो इसका मतलब, तुमको जानकारी नहीं है इसका मतलब, ये तमाशा नहीं है। ये छठ पर्व क्या है? मुझे लगता है कि आज भागवत की कथा से पहले, क्योंकि आज ही अर्घ दिया है सबने और आज ही वो व्रत समाप्त हुई है, तो कोई भी व्रत पूर्ण होने पर उसकी कथा सुनने का हमारे यहां विधान है। ये षष्ठी देवी कौन है? ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? ये सबसे पहले किसने किया था? तो मैं जब शास्त्र पढ़ने लगा तो छठ पर्व के विषय में कई पुराणों में वर्णन मिलता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में छठ पर्व का वर्णन विस्तार से लिखा गया है। केवल देवी पुराण में नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी छठ पर्व का पूरा के पूरा व्याख्यान दिया गया है। स्कंद पुराण में विस्तार से छठ पर्व का वर्णन किया गया है। इसलिए अच्छा, आप लोग कोई भी पूजन करते हो ना घर में, पंडित जी जब बुलाते हो तो पंडित जी जब पूजन शुरू कराते हैं तो पंडित जी गौरी गणेश की पूजा अनिवार्य रूप से कराते हैं। उसके बाद नवग्रहों की पूजा अनिवार्य रूप से कराते हैं। कलश देवता की पूजा, वरुण देवता की पूजा अनिवार्य रूप से कराते हैं। उसके बाद 16 मातृकाओं की पूजन कराते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो 16 मातृका में गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, उसके बाद देवसेना, जो 16 मातृकाओं में एक मातृका है जिनका नाम है देवसेना। ये देवसेना कौन है? देवसेना है कार्तिकेय की पत्नी और गंगा की पुत्रवधू। मां गंगा की पुत्रवधू और कार्तिकेय की पत्नी जिनका नाम है देवसेना, जिनका नाम है षष्ठी। उन्हीं षष्ठी देवी की षष्ठी तिथि में यह पूजन किया जाता है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को और चंद्रमा को, दोनों को अर्घ दिया जाता है। देवी भागवत में इसका जो वर्णन मिलता है, मूल प्रकृति के छठे अंश से षष्ठी देवी उत्पन्न हुई। इन्हें देवसेना कहकर के पुकारा जाता है। जो 16 मातृकाओं में हम लोग पूजन करते रहते हैं, ये कार्तिकेय की पत्नी है, गंगा की पुत्रवधू हैं। ये कथा श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 46वें अध्याय में वर्णन है। आप कभी भी देवी भागवत को लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं। स्वयंभू मनु ने जब पृथ्वी की रचना की तो उन्होंने 5 संतान को उत्पन्न किया। 5 संतान में सबसे पहले उन्होंने 3 कन्याओं को उत्पन्न किया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं पैदा हुई। उसके बाद 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही ये बड़े तपस्वी टाइप के थे, तो ये वन में गए और इन्होंने वन में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। अब मनु जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि बेटा तो तपस्या करने चला गया, इसको तो मैंने सृष्टि विस्तार करने के लिए पैदा किया था, लेकिन अब वो तपस्या करने चले गए। आत्मा राम में रमण करते हुए वो जब तपस्या करने गए तो आए नहीं। तो मनु जी महाराज स्वयं बुलाने के लिए गए, पुत्र चल बेटा, परिवार बसा। अब मनु जी का कहना माना है प्रियव्रत ने, पिताश्री मैं अवश्य आऊंगा, जरा कुछ दिन और मुझे तपस्या करने दीजिए। अब इंतजार किया, फिर भी जब प्रियव्रत वापस घर में लौट करके नहीं आए
तो प्रियव्रत को बुलाने के लिए मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी को भेजा, पिताजी आप ही जाकर समझाओ अपने पोते को। तो ब्रह्मा जी आए, प्रियव्रत को समझाया, बेटा चल तुझे विवाह करना होगा। ब्रह्मा जी ने जब आज्ञा दी तो प्रियव्रत घर को लौट करके आए और प्रियव्रत का धूमधाम के साथ एक मालिनी नाम की कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद ये यत्र तत्र विचरण करने लगे, भ्रमण करने लगे, पत्नी के साथ आनंद से रमण करने लगे, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि से इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। अब पुत्रेष्टि जब यज्ञ करवाया तो रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने पर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। प्रियव्रत बड़े प्रसन्न हैं, आनंद से रहते हैं, अपनी रानी की सेवा में लग गए। 12 वर्ष तक रानी ने गर्भ धारण किया, बालक पैदा नहीं हुआ। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो 12 वर्ष बाद रानी ने मरा हुआ पुत्र को पैदा कर दिया। जो मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ है, रानी दहाड़ मार मार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। और मृत पुत्र को देखकर प्रियव्रत बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अरे मेरे घर में खुशियां आई तो पुत्र पैदा हुआ, तो ये मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। दहाड़ मार मार कर, रो रो कर राजा छाती पीटते हुए अपने पुत्र को, मृत पुत्र को गोद में लेकर शमशान घाट लेकर के चले। शमशान घाट में जाकर चिता बनाया है राजा ने, और छाती पीट पीट करके रोदन कर रहे हैं और बार बार ईश्वर को पुकार रहे, हे ईश्वर, हे भगवती मां, मेरे घर में इतने दिनों बाद मेरी रानी गर्भवती हुई, लेकिन उसके गर्भ से जो बालक पैदा हुआ वो मृत पैदा हुआ, 12 वर्ष बाद पैदा हुआ। छाती पीट पीट कर जब प्रियव्रत ने बहुत ज्यादा दहाड़ मार मार करके रुदन किया और प्रियव्रत ने कहा कि हे भगवती, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, ऐसा जीवन जीने से मैं क्या करूंगा? संतान के बिना तो जीवन व्यर्थ है। दहाड़ मार मार करके प्रियव्रत रोते हुए चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी कि मैं आत्महत्या करूंगा। और प्रियव्रत बिल्कुल आत्महत्या करने के लिए जब उद्यत हुए, उसी समय आकाश में एक चमक हुई और दिव्य विमान में बैठकर आज माता षष्ठी का आगमन हुआ है। षष्ठी माता को जैसे ही सामने देखा, माता षष्ठी मुस्कान युक्त चितवन से राजा की ओर निहार रही थी। राजा ने माता षष्ठी को जब प्रणाम किया, माते मैं शरणागत हूं, इस शरणागत को शरण में लीजिए, आप अपना परिचय तो दीजिए, आपको मैं नहीं जानता, आप कौन माता हो? माता षष्ठी ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजन, मैं कार्तिकेय की भार्या हूं, मैं ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री हूं, मैं गंगा की पुत्र वधू हूं। इतना कहना था। राजा प्रियव्रत मां षष्ठी के चरणों पर लोटपोट हो गए, बार बार प्रणाम करने लगे, मां 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 करके रुदन करते हुए प्रियव्रत ने माता षष्ठी के चरणों में जाकर बार बार दंडवत किया, बार बार अपनी झोली फैलाई। उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई है, राजन, ये जो षष्ठी देवी हैं, ये षष्ठी देवी पुत्रहीन को पुत्र देती हैं, दरिद्र को धन देती हैं, पति को प्रिय पत्नी देती हैं, स्त्री को सौभाग्य प्रदान करती हैं और कर्म करने वालों को कर्म का फल देती हैं। इसलिए तुम जो चाहते हो माता षष्ठी से तुम मांग सकते हो। इतना आकाशवाणी जब हुई है,
राजा प्रियव्रत माता षष्ठी के चरणों में जाकर झोली फैलाते हुए रुदन करके बोलने लगे, माते मेरे घर में 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ, वो भी मरा हुआ पुत्र। माते मैं अपने आप को अभागी मान रहा हूं, आपकी यदि कृपा की दृष्टि हो जाए तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। माते मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरा पुत्र को आप जीवित करने की कृपा करें। जैसे ही प्रार्थना किया है राजा प्रियव्रत ने, राजा प्रियव्रत की स्तुति को सुनकर भगवती श्री षष्ठी ने अपने आप आगे बढ़कर उस मरे हुए बालक के सिर पर ऐसे हाथ से हल्का सा स्पर्श किया। माता षष्ठी के स्पर्श करते ही वो बालक अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ और मां को जाकर बार बार दंडवत करने लगा। अपने पुत्र को जीवित अवस्था में देखकर राजा प्रियव्रत भाव विभलित हो गए। हाथ जोड़कर मां षष्ठी के चरणों में जाकर बार बार प्रणाम करने लगे और जैसे ही प्रणाम किया राजा ने, उस बालक को गोद में उठाया मां षष्ठी ने और अपने विमान पर बिठाकर जैसे ही मां षष्ठी वहां से जाने लगी, राजा प्रियव्रत रो रो कर मां षष्ठी को पुकारने लगे, मां मां ये क्या कर रही हो मां। जब राजा प्रियव्रत ने पुकार किया रुदन करते हुए, उस समय माता षष्ठी ने अपना विमान को रोका। राजन क्या बात है? राजा प्रियव्रत बोलने लगे, मां ये पुत्र तो मुझे प्रदान करके जाइए, आप कहां जा रही हैं? तब माता षष्ठी ने उस पुत्र को अपने गोद से उठाकर राजा प्रियव्रत के गोद में दे दी। राजन इस पुत्र को तुम लेकर के चले जाओ, इस पुत्र का नाम सुब्रत होगा। उस पुत्र का नाम रखा सुब्रत। और माता षष्ठी कहने लगी कि ये सुब्रत 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा और इसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहेंगी। ये बालक धनी होगा, गुणवान होगा, धनुर्धर होगा, यशस्वी होगा, विद्यावान होगा, ये कुल की कृति को आगे बढ़ाएगा। इतना कहकर मां षष्ठी तो वहां से चली गई। राजा अपने पुत्र को लेकर जब राजधानी में लौटे और राजभवन में जब यह खबर गई कि राजा अपने पुत्र को, जीवित पुत्र को लेकर के आए हुए हैं, माता षष्ठी की कृपा से पुत्र जीवित हो गया है, ये जब खबर नगर में फैली, चारों तरफ उत्सव मनने लगा, चारों तरफ माता षष्ठी की पूजा प्रारंभ हो गई। और राजा ने हर महीना, प्रत्येक महीने की षष्ठी तिथि को मां षष्ठी का पूजन करना आरंभ कर दिया। चारों तरफ उत्सव होने लगे। हर महीने माता षष्ठी की पूजन करना आरंभ कर दी। उत्सव होता, चारों तरफ खूब नाच गान होता, चारों तरफ षष्ठी मां का कीर्तन होता। और हर षष्ठी के दिन, हर पंचमी के दिन हर व्यक्ति निरामिष रहता। इसका नियम क्या है? पंचमी के दिन बिल्कुल निरामिष रहना। कार्तिके शुक्ल पक्षे तो निरामिष परो भवे, पंचम्याम एक भोजी स्यात्, वाक्यम दुष्टम परित्यजे। पंचमी के दिन निरामिष रहा जाता है और पंचमी के दिन एक भोजी स्यात्, निरामिष रहकर एक समय भोजन किया जाता है। और जब ये व्रत प्रारंभ होता है तो मुंह से अपशब्द निकालना नहीं होता, किसी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखना होता।
वाक्यम दुष्टम परित्यजे षष्ट्यां चैव निराहार फल पुष्प समन्वित सरितटं समासाद्य गंधदीपैर्मनोहरै। और षष्ठी के दिन निराहार रहकर फल और पुष्प लेकर के नदी के तट पर जाकर धूप दीप नैवेद्य इस सब का सबसे पूजन करके षष्ठी माँ का अर्घ देना होता है। समभ्यर्च रविं भक्त्या दध्यादर्घ्यं विवस्वते। सूर्य को अर्घ देना होता है और माता षष्ठी का मंत्र का जाप किया जाता है। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। इस प्रकार माता षष्ठी का मंत्र पढ़ा जाता है। और जब मंत्र पढ़ते हैं उसके बाद यहां 16 श्लोक षष्ठी माता के स्तोत्र के रूप में वर्णन किए हैं। उससे माता षष्ठी का पूजन किया जाता है। फिर नाचना गाना बजाना ये सब छठी माई के 12 महीने पूजन किया जाता है। छठी माई के 12 महीनवा करे दिल से जया कई देली पूरा छठी मैया हो कर मन के मुरा। छठी माई के 12 महीनवा करे दिल से
दूधे पूते मांगे को खीरा के सबके छठी माई आवा कई देली पूरा छठी मैया ओ कर मन के मुरा कई देली पूरा छठी मैया ओ कर मन के मुरा आवेला ममता दुलार करेला जे छठी माई से प्यार आवेला ममता दुलार करेला जे छठी माई से प्यार छठी माई के बारह हो महीनवा करे दिल से जया कई देली पूरा छठी मैया ओ कर मन के मुरा ओ कर मन के मुरा ओ कर मन के मुरा छठे स्तोत्रमिदं ब्रह्मन् यः शृणोति वत्सरम् अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीविनम्। जो छठी माई के इन स्तोत्रों को एक वर्ष तक पाठ करता है उसके घर में यदि पुत्र नहीं है तो पुत्रवान होता है, और यदि पुत्र की अल्पायु यदि होनी हो तो उसकी आयु बढ़ती है, और स्त्री यदि कोई करती है तो उसका सौभाग्य अखंड रहता है। ये इसका फल बताया गया। काकवंद्या चया नारी मृतवत्सा चया भवे वर्षं श्रुत्वा लभेत पुत्रं षष्ठी देवी प्रसादता। काकवंद्या का मतलब जिसके गर्भ से एक ही संतान होने के बाद दूसरा संतान हुआ न हो, ऐसी नारी, अथवा जिसके गर्भ में बालक आ तो जाता है लेकिन गर्भ कभी भी सुरक्षित पैदा नहीं होता, बार बार मृत बच्चा पैदा होता है। ऐसी स्त्री यदि वर्ष दिन तक वो इन 16 श्लोकों को यदि पाठ करे और मां षष्ठी का व्रत करे तो उसका पुत्र पैदा हो जाएगा। ये बात देवी भागवत में लिखी हुई कथा मैंने आप लोगों के समक्ष आज श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने से पहले मैंने ये प्रसंग इसलिए लिया है